कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तदेक भक्ति प्रिय विप्र शिष्य तदीय तन मंत्र पर अनुरक्त। और गोप कुमार की और क्या योग्यता है वैकुंठ जाने के लिए? शिव जी कह रहे हैं, एक तो आप गोवर्धन के गोप के पुत्र हैं, अर्थात ब्रजवासी हैं, और मथुरेश मथुरा के प्रभु भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और केवल इतना नहीं, तदेक भक्ति प्रिय विप्र शिष्य, आप एक ब्राह्मण के शिष्य भी हैं। जो ब्राह्मण तद एक भक्ति प्रिय, जिस ब्राह्मण का भगवान कृष्ण की भक्ति एकमात्र भक्ति प्रिय है। तो ये गुरु की योग्यता भी बता रहे हैं इसके साथ साथ शिव जी। कहते हैं जो सद्गुरु हैं उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, और पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भगवान कृष्ण का एकनिष्ठ भक्त होना चाहिए। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण का तत्वता जानता है, वही गुरु होने योग्य है। हम जिस किसी साधु या जिस किसी व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। दीक्षा ग्रहण करने के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। और जो गुरु एकनिष्ठ कृष्ण भक्त हो, गुरु कभी अपने को कृष्ण नहीं बताता, अपने को कभी भगवान नहीं बताता। यदि कोई गुरु बनकर अपने को भगवान बता रहा है, इसका अर्थ है कि वो लोगों को धोखा दे रहा है, ठग रहा है। गुरु की योग्यता है कि वो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में लोगों को कृष्ण की भक्ति में नियोजित करे, कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होने का उपाय प्रदर्शित करे, और स्वयं भगवान कृष्ण का भक्त हो, न कि स्वयं को भगवान घोषित करता। आजकल कलयुग में बहुत सारे ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। इसलिए कलयुग के लोग विमोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। किसको ग्रहण करें, किसकी बात सत्य है, लोग जान नहीं पाते। इसलिए एकनिष्ठ कृष्ण भक्त होना ये गुरु की पहली योग्यता है। इसका अर्थ है कि गुरु की कोई भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए। वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति आचरण करता हो, तब वही गुरु शिष्य को एकनिष्ठ भक्ति की शिक्षा भी दे सकता है। यदि गुरु में भौतिक कामनाएं हैं तो वह शिष्य को अपनी भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए लगाएगा। वो कृष्ण के पास ले जाने के लिए मार्ग प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो इसलिए शिव जी कहते हैं, तदेक भक्ति प्रिय विप्र शिष्य, कि आप एक ब्राह्मण के शिष्य हैं जो एकनिष्ठ कृष्ण का भक्त है, और उन्होंने जो मंत्र आपको दिया है, तदीय मंत्र तन मंत्र पर अनुरक्त। तो गुरु जो शिष्य को मंत्र प्रदान करते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि आपके गुरु ने, जो सद्गुरु हैं,
आपके गुरु ने आपको तदीय मंत्र प्रदान किया। गुरु अपने मन से मंत्र नहीं बना सकता, या गुरु ऐसा नहीं कर सकता है कि तुम्हारी जो इच्छा है उस मंत्र का जाप करो, ऐसा गुरु नहीं कर सकता। आजकल कुछ लोग कहते हैं ऐसा। तो गुरु मंत्र दान करता है गुरु के कर्ण में, शिष्य के कर्ण में। तो जो मंत्र दान करता है वो मंत्र भगवान का मंत्र होना चाहिए, तदीय मंत्र। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो मंत्र होना चाहिए। तो गोप कुमार ने दशाक्षर गोपाल मंत्र को प्राप्त किया। हम लोग भी गोपाल मंत्र को प्राप्त किए हैं, क्योंकि हम लोगों का मंत्र अष्टदशाक्षर है। जो लोग गायत्री दीक्षा ले चुके हैं उनको पता है। तो गायत्री दीक्षा में ये गोपाल मंत्र भी दिया जाता है, हमारी परंपरा में। किंतु हमारा मंत्र जो है अष्टदशाक्षर मंत्र, गोपाल मंत्र। तो जो भी हो, ये परंपरा से ये मंत्र आ रहा है। तो शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो भगवान का मंत्र दिया है, वो मंत्र परा अनुरक्त। और तुम्हारी योग्यता क्या है? गुरु से वो मंत्र ग्रहण करके आप केवल मंत्र जप करने के लिए नहीं करते। जैसे हम लोग गायत्री दीक्षा लेते हैं और त्रिकाल संध्या में गायत्री का जप करना पड़ता है, मंत्र का जप करना पड़ता है। तो उस मंत्र का जप इस तरह नहीं होना चाहिए कि ठीक है गायत्री जप करना है, टाइम हो गया, चलो जल्दी जल्दी गायत्री मंत्र जप करके चले दूसरे काम के। और कभी याद नहीं आया गायत्री मंत्र जप करने के लिए, भूल गए। इसका अर्थ है कि वस्तुतः हम उतना निष्ठावान नहीं है। तो गोप कुमार जो गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे, वो निष्ठा पूर्वक मंत्र का जप कर रहे थे, क्योंकि उस मंत्र के प्रति वो अनुरक्त थे। उनकी आसक्ति थी इस मंत्र के ऊपर। ये निष्ठा पूर्वक उन्होंने ग्रहण किया था इस मंत्र को गुरु से। उनको दृढ़ विश्वास था इस मंत्र के ऊपर, और उन्होंने अपने अनुभव में देखा कि इस मंत्र के द्वारा वो कहाँ गोवर्धन और कहाँ मुक्ति धाम में पहुंचे, इस मंत्र का जप करके। तो गोप कुमार जो मंत्र का जप करते थे, तो अनुरक्त होकर, आसक्त होकर, प्रेम भाव से उस मंत्र का जप करते थे। ये कोई यांत्रिक मंत्र जप नहीं था, मैकेनिकल। चलो 16 माला करना है, 16 माला कर दिया, रख दिया, चलो। या मंत्र जप करना है, 3 बार कर दिया। ये केवल हम ड्यूटी कर रहे हैं, किंतु उसमें अपने भाव को लगाना, मंत्र के भाव को समझना, मंत्र का अर्थ क्या है उसको समझना चाहिए। और मंत्र के अर्थ को समझ करके हमें प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम प्रेम पूर्वक उसके अर्थ को समझकर जप करेंगे, तो हमारे ध्यान में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो वो वस्तुतः ध्यान निष्ठ व्यक्ति हो, ध्यान में जिसकी निष्ठा है। कभी कभी लोग तो
पैदल चलते चलते गायत्री मंत्र का भी जप कर देते हैं, और कोई बैठे बैठे जप करता भी है तो इधर उधर देखता रहता है, इधर जनेऊ लेके मंत्र जप कर रहा है और देख रहा है इसे। ये मंत्र जप का तरीका नहीं है। मंत्र जप में मन को केंद्रित करना चाहिए, ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र के ऊपर ध्यान होना चाहिए, मंत्र के अर्थ पर ध्यान होना चाहिए, तब तो भाव का उदय होगा। और हम इधर उधर देखेंगे, चलते चलते गायत्री जप करेंगे, तो उसमें कहाँ ध्यान और कहाँ भाव। तो इसलिए ध्यान पूर्वक मंत्र जप से फल हम प्राप्त हों, क्योंकि गोपाल मंत्र जो हमें प्राप्त है ये बहुत शक्तिशाली है, और इस मंत्र पर हमें विश्वास रहना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्योंकि गोप कुमार को ये दृढ़ विश्वास था अपने मंत्र पर जो गुरु से प्राप्त हुए थे, इसलिए वो एक भूमंडल को त्याग करके ब्रह्मलोक और उच्चतर लोक सभी को प्राप्त हो गए मंत्र के बल से, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये मंत्र का प्रभाव है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि आप इस मंत्र पर अनुरक्त हैं, मंत्र के प्रति आसक्ति है, दृढ़ विश्वास है मंत्र पर, और आपने सदगुरु से ये मंत्र प्राप्त किया है जो एकांत कृष्ण भक्त है। इसलिए आप उस वैकुंठ को जाने के लिए योग्य व्यक्ति हैं।